उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। मैं ये बात यहाँ पे कर रहा हूँ मेरे एमकॉम के दोस्तों की। अब यहाँ पर देखो, आप लोग जो है ना वो एमकॉम के अंदर पढ़ाई तो करते हो, नो डाउट एमकॉम के अंदर पढ़ाई जो होती है वो एक सीरियस वे में भी नहीं होती है और वो होती भी नहीं है और वो कर भी नहीं पाते हैं लोग। क्यों? बिकॉज़ कि यहाँ पर एमकॉम जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा क्या लिया जाता है, लाइटली लिया जाता है। अब लाइटली लेने का मतलब भी यहाँ पर क्या पता है कि ये जो पर्टिकुलर कोर्स है ना, लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ करने के लिए ही करते हैं। ये हर कोई जानता है, इसके अंदर कोई एक नई चीज़ नहीं है, ये सत्य है, वो सत्य ही रहेगा यहाँ पे। अब बात यहाँ पर ये है कि ये सत्य से जो लोग डरते हैं ना, उन चीज़ों को हमको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सत्य से डरने का बात मतलब क्या है पता है? कि वो लोग क्या सोचते हैं या आप भी क्या सोचते हो पता है आप लोगों को? लास्ट डे अगर आप पढ़ाई करोगे ना, आप लोग सीधा अल्बर्ट आइंस्टाइन बन जाओगे कि भाई मेरे को कल के पेपर के अंदर है ना हर एक चीज़ आ जाएगी। बट आप खुद सोच के देखो कि एक दिन पहले मैं अगर आपको कहूँ कि आपको एक पूरे वीक का खाना एक ही दिन के अंदर खाना है, तो क्या वो पॉसिबल हो पाएगा? वो कोई हालत में पॉसिबल नहीं है। आप कुछ भी कर लो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आप चाहे जो भी कर लो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, मतलब नहीं हो पाएगा। सो ये सेम ऐसी खाने की चीज़ तो नहीं है ये, लेकिन बट समझने वाली चीज़ें हैं। अगर आप लोग फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ समझ रहे हो ना, देखो आज नहीं तो कल ये आप लोगों को कहीं न कहीं आपकी लाइफ में है ना, जब आपको कोई एक टर्निंग पॉइंट लेना होगा ना, तब वहाँ पे ये एक जो भी पर्टिकुलर चीज़ है ना, वो बहुत ही ज़्यादा काम आएगी। ये बात मेरी मान के चलो। अब मैं यहाँ पर ऐसा क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज आई एम हैविंग एन एक्सपीरियंस, सारी चीज़ों की सारी चीज़ें पता है किस तरीके से होती है, क्या सारी चीज़ें हो सकती है, और वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए है ना, मैं आप लोगों को हर बार पूरी सारी जितनी भी मेहनत होती है ना, उस मेहनत से मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, जिससे क्या है कि आप लोगों को वहाँ पर एक बेस्ट पर्टिकुलर चीज़ मिल सके। बात सिर्फ यहाँ पर पढ़ाने की नहीं है, बात सिर्फ यहाँ पर यह है कि भाई आप लोग यहाँ से कुछ एक नॉलेज गेन करके जाओ। पढ़ाने के लिए एक दिन के अंदर भी मैं आप लोगों को रॉकेट बना सकता हूँ, बट एक दिन के अंदर रॉकेट बनाना ना वो कैसा होगा पता है? वो सीधा जाएगा, फर्स्ट लेयर क्रॉस करेगा, सेकंड लेयर के अंदर सीधा ऊपर से नीचे गिरेगा, लास्ट लेयर तक वो पहुंच ही नहीं पाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे समझो, जो भी पर्टिकुलर आप लोग स्टडी कर रहे हो वो पर्टिकुलर स्टडी स्टेप बाय स्टेप होती है, स्टेप बाय स्टेप ही उसे करना चाहिए। एक दिन के अंदर कोई भी रॉकेट साइंस नहीं निकाल सकता है। हाँ, तुक्के लग गए जब तक लग गए, लेकिन लाइफ तुक्कों के ऊपर नहीं चलती है, लाइफ रियलिटीज के ऊपर चलती है। बिलीव इन द रियलिटी, रियलिटी में मानो, उसको समझो और उसी के साथ आगे वहां पर क्या है आप लोगों को बढ़ना है। आज का जो हमारा पेपर है ये है हमारा यहाँ पर पेपर नंबर 22, यानी कि यहाँ पर कौन सा है, ये है हमारा यहाँ पर पेपर नंबर आप मान सकते हो 2022 है। और 22 के अंदर भी हम लोग कौन सा चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं अभी के लिए? यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कैपिटल बजटिंग। अब कैपिटल बजटिंग जो पर्टिकुलर चैप्टर है ना, वो कौन सा चैप्टर है? तो आप लोगों के मैनेजमेंट अकाउंट के अंदर, ये पेपर भी मैनेजमेंट अकाउंट का ही है देखो बेसिकली। तो मैनेजमेंट अकाउंट के अंदर यहाँ पर ये होगा आपका पेपर नंबर, ये आपका है पेपर नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर होगा आपका 1। अब यहाँ पर ये जब कभी भी क्वेश्चन आता है ना, तो ये फुल मार्क्स लेकर आता है अपने साथ। आप समझ लो कि ये क्वेश्चन मतलब कि आपके 4 चैप्टर का ना एक मात्र ब्रह्मास्त्र है, जिसके आप चला के, ये पर्टिकुलर ब्रह्मास्त्र को चला के आपको जितने मार्क्स स्कोर करने हो ना, आप लोग वहां पे आसानी से स्कोर कर सकते हो इस पर्टिकुलर चैप्टर में। क्यों? बिकॉज कि ये फॉर्मेट और फॉर्मूला पे डिपेंडेंट है, जो पहले से सारे प्रीफिक्स है। लास्ट तक इस वीडियो को देखना, आपको हर एक चीज इन डिटेल के अंदर पता चलेगी कि क्या चीज किस तरीके से है और क्या क्या चीजें आप लोगों को वहां पर ध्यान में रखनी चाहिए जब आप ये पर्टिकुलर चैप्टर को सॉल्व कर रहे हो। और दोस्तों यहाँ पर एक बात समझना, एमकॉम जो है ना, वो या तो कोई भी मास्टर डिग्री, चलो आप एमकॉम को साइड में रखो, कोई भी मास्टर डिग्री जो होती है ना, जब आप अपीयर करते हो ना, तो इसके अंदर आईएमपी से ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट काम आता है। तो आपका जितना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, उतनी आपकी आईएमपी जो है वो स्ट्रॉन्ग तरीके से काम कर पाएगी। सो यहाँ पर आप लोगों को जो मेजरली क्या करना है, आपका पूरा कॉन्सेप्ट पहले आप लोगों को यहाँ पर क्या है, क्लियर करना है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 की, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर यहाँ पर ए और बी, यानी कि ये क्या है, 2 क्वेश्चन हम लोगों को यहाँ पर देके रखे गए, ए एंड बी। अब ए क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर हम लोगों को क्या दिया हुआ है, टोटल इन्वेस्टमेंट बताया गया। टोटल इन्वेस्टमेंट कितने का है? तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पर हम लोग कौन सा सेक्शन सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ए वाला सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मुझे क्या बोला हुआ है, टोटल इन्वेस्टमेंट मुझे यहाँ पर देके रखा गया है। टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पर कितने का है? तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो है मेरा यहाँ पर 200 लाख का। देन आफ्टर उसके बाद वहां पर क्या बोला गया, मुझे टैक्स का रेट देके रखा गया है, ये 200 देके रखा गया है। देन उसके बाद वहां पर क्या है, टैक्स का रेट दिया हुआ है। अब टैक्स का जो रेट है ना, वो यहाँ पर किस तरीके से काम करता है, देखो टैक्स का जो पर्टिकुलर रेट है, वो यहाँ पर टैक्स रेट जो भी दिया हुआ है, वो टैक्स रेट को एज इट इज रहने देंगे अभी के लिए हम लोग। तो यहाँ पर तो टैक्स रेट जो है वो यहाँ पर कितना है,
वो है हमारा यहाँ पे 30%। देन आफ्टर उसके बाद उसकी लाइफ दी हुई है, प्रोजेक्ट की जो लाइफ है वो कितने साल की है, तो प्रोजेक्ट की जो लाइफ है ना वो है टोटल यहाँ पे, प्रोजेक्ट की जो लाइफ है ना वो है यहाँ पर कितने साल की है, 5 ईयर की आपकी प्रोजेक्ट की पूरी लाइफ यहाँ पर आपको देके रखी गई है। सो इस तरीके से यहाँ पर क्या है, टोटल 3 चीजें हम लोगों को देके रखी गई है। सबसे पहले हम लोगों को दिया है टोटल इन्वेस्टमेंट, देन उसके बाद टैक्स रेट, एंड देन उसके बाद उसकी लाइफ, और उसके बाद आगे हम लोगों को क्या बोला है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। मुझे यहाँ पर क्या देके रखा गया है, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, और वो कितना दिया हुआ है, 60 लाख पर एनम के हिसाब से मुझे यहाँ पर देके रखा गया है। अब नीचे मुझे यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पीवीएफ, मुझे यहाँ पर क्या देके रखे गए, पीवीएफ देके रखे गए, 5 साल के पीवीएफ, मतलब कि 5 ईयर के पीवीएफ जो होते हैं 10%, 11% एंड 12%, बट तीनों के मुझे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक एक वैल्यू देके रखी गई है। देखो यहाँ पर 12% की एक वैल्यू दी है, 11 की भी दी है, 10 की भी एक देके रखी गई है। पूरे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर क्या है, ध्यान से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मुझे क्वेश्चन के अंदर पीबीटी देके रखा गया है और 5 साल यहाँ पर बताया गया है। देखो करने वाले लोग यहाँ पर क्या करते हैं, 5 साल तक यहाँ पर, जैसे ये मैंने आप लोगों को नीचे फॉर्मेट बताया हुआ है, यहाँ पर वो लोग हेडिंग डालते हैं पीबीडीटी, 5 साल यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5, और देन आफ्टर उसके बाद यहाँ पर हर एक साल आपका पीबीडीटी यहाँ पर कितना देके रखा गया है आप लोगों को, 60 लाख रुपीस दिया हुआ था, तो 60 लाख इस तरीके से वो क्या करेंगे, हर एक साल यहाँ पे लिखेंगे और पूरे हर एक साल की जो वैल्यूज है वो यहाँ पर फाइंड आउट करने के लिए वो लोग ट्राई करते हैं। बट अगर आप ऐसा करने जाओगे तो आपका जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ना बहुत ही ज्यादा लेंदी हो जाएगा। क्यों? बिकॉज कि यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ना वो यहाँ पर मुझे दोनों क्वेश्चन अलग अलग देके रखेगा, मतलब 10 मार्क्स के दिए हुए। अगर 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता तो मैं इतनी मेहनत कर भी लेता वहां पे, बट ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। पीबीडीटी मुझे यहाँ पर देके रखा गया है, वो चाहे 1 साल हो या 5 साल हो, हर एक साल का पीबीडीटी सेम है 60। अब यहाँ पर इसमें से मुझे क्या माइनस करना है, फॉर्मेट तो हम लोगों को सॉल्व करना ही। देखो दोस्तों, फॉर्मेट सॉल्व करे बिना यहाँ पर क्वेश्चन नहीं सॉल्व होने वाले हैं, तो हर एक चीज का ध्यान रखो। देखो यहाँ पर आप लोगों को क्या है, सबसे पहले तो पीबीडीटी देके रखा गया है, पीबीडीटी में से आप लोगों को क्या माइनस करना है, यहाँ पर सबसे पहले तो क्या एलिमिनेट होता है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन यहाँ पर एलिमिनेट होता है। डेप्रिसिएशन यहाँ पर मुझे सबसे पहले क्या करना है, माइनस करना है। अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन के अंदर भी मुझे यहाँ पर क्या बोला हुआ था, देखो डेप्रिसिएशन के अंदर भी यहाँ पर मुझे कोई भी चीज देके रखी गई नहीं है। तो डेप्रिसिएशन के अंदर अगर कोई भी चीज नहीं दी है तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या कहता है यहाँ पर, कि डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू सी प्लस ई माइनस एस डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या हो जाता है, एन। सी मतलब होता है मेरा कॉस्ट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट, जो यहाँ पर अभी के लिए मेरा 200 लाख है। ई मतलब एक्सपेंस, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को चलाने के लिए, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए कुछ एक्सपेंस मैंने करा था क्या, नहीं। अगर दोस्तों मैंने एक्सपेंस करा होगा ना तो मुझे क्वेश्चन के अंदर देके रखा गया होगा। हालांकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं दिया है, तो इसका मतलब सीधी सी बात है, आप लोगों को समझ जाना है, इशारा ही काफी होता है, वो चीज आप लोगों ने सुनी है ना। तो वो यही है बात यहाँ पे कि भाई सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंस नहीं दिया है तो एक्सपेंस को जीरो करके आगे बढ़ो। यहाँ पर माइनस करेंगे एस, अब एस यहाँ पर जो है वो क्या है, हमारी स्क्रैप वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 0 डिवाइडेड बाय एन। एन यहाँ पर क्या है, एन यहाँ पर क्या देके रखा गया है, तो एन जो है वो टोटली मेरा 5 साल तक का एन है, तो मैं यहाँ पे डिवाइडेड बाय क्या लिख दूंगा, 5। सो इस तरीके से इन सारी वैल्यूज को जब मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या आंसर मिलेगा, यहाँ पर मुझे आंसर मिल जाएगा 40। तो 60 माइनस यहाँ पर अगर मैं 40 करता हूँ, 60 में से अगर मैं 40 को यहाँ पर माइनस करूंगा तो यहाँ पर मुझे कितना आंसर मिल जाएगा, तो 60 में से अगर मैं 40 को माइनस करूंगा तो यहाँ पर मुझे 20 मिलेगा, और ये 20 मुझे क्या मिला यहाँ पर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये मुझे यहाँ पर क्या मिला है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और इसमें से यहाँ पर अभी मुझे क्या माइनस करना है, मेरा टैक्स। टैक्स का रेट यहाँ पर कितना देके रखा गया था, टैक्स का रेट जो था वो मुझे यहाँ पर क्लियरली बोला था क्वेश्चन के अंदर कि भाई टैक्स रेट जो है ना वो आप लोगों को यहाँ पर कितना लेना है, टैक्स का जो रेट है वो आप लोगों को यहाँ पे 30% लेना है। तो 20 का 30% करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 6। तो 20 में से अगर हम लोग यहाँ पर जो 6 से अगर माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर 14 आ जाएगा, मतलब 14 यानी कि 14 यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा PAT पैट, यहाँ पर आ गया मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मुझे यहाँ पर मिल चुका है 14। अब 14 जो ये मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मुझे यहाँ पर मिला है, इसके अंदर अब मुझे क्या करना है, डेप्रिसिएशन को प्लस करना है, बिकॉज मेरा फॉर्मेट इसी तरीके से बना हुआ है कि इसके अंदर डेप्रिसिएशन यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब डेप्रिसिएशन जो यहाँ पर ऊपर था ना वही डेप्रिसिएशन को मुझे यहाँ पर क्या है, नीचे भी ला देना है। तो यहाँ पर मेरा जो आ जाएगा PVCIF, यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, ये जो पर्टिकुलर इन दोनों को यहाँ पर अगर मैं प्लस करता हूं तो यहाँ पर 54 जो आएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर CF। अब ये मुझे यहाँ पर मिल चुका है मेरा CF मुझे यहाँ पर कितना मिला है, 54 मुझे यहाँ पर मेरा CF मिल चुका है। अब यहाँ पर मुझे क्या ढूंढना है क्वेश्चन के अंदर, तो क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर पहले ये समझो कि क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को कौन सा फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। यहाँ पर आपको क्लियरली लिख के दिया है कि भाई असेसमेंट आपको करना है, किस चीज का, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का आपको असेसमेंट यहाँ पर करना है। अब यहाँ पर आपका अगर मैं बात करता हूँ इंटरनल
रेट ऑफ रिटर्न जो पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला किस तरीके से यहाँ पर बनता है। तो देखो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के अंदर टोटली वहां पे 4 पर्टिकुलर अल्फाबेट होते हैं। सबसे पहला ए होता है, देन आफ्टर उसके बाद बी होगा, देन आफ्टर सी, देन आफ्टर उसके बाद डी होता है। ए को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, ए को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं स्मॉलर, या तो आप यहाँ पे लिख सकते हो स्मॉल परसेंटेज। एकदम समझने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर मेरा बिग, या तो फिर आप मान सकते हो हायर परसेंटेज। देन आफ्टर इसके बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्मॉल का एनपीवी, और यहां पर क्या आ जाएगा मेरा बिग या तो फिर हायर का एनपीवी यहां पर मुझे मिल जाएगा। अब अगर मैं यहां पर आईआरआर की बात करता हूं तो आईआरआर का फॉर्मूला यहां पर क्या कहता है कि भाई ए प्लस सी, सी को यहां पर क्या करना है आपको डिवाइड में लिखना है वापस से सी, यहां पर हकीकत में होता है माइनस, माइनस डी इनटू यहां पर क्या आ जाएगा बी माइनस ए। यानी कि ये फॉर्मूला की जितनी भी वैल्यूज है ना, ये सबसे पहले मुझे वैल्यूज ढूंढनी पड़ेगी। और जब कभी भी आपको आई आर आर दिया हो ना, तो देखो आई आर आर ढूंढने का या आई आर आर समझने का दूसरा एक और चीज भी होती है। आप लोगों को वहां पर क्या होगा पता है, आप लोगों को वहां पर पीवीसीआईएफ जो होता है ना, वो आप लोगों को मोर देन 1 दे के रखे गए होंगे। मोर देन 1 का मतलब क्या होता है कि भाई अगर आपको एक से ज्यादा वहां पर अगर आपको पीवीसीआईएफ दिए हुए ना, तो इसका मतलब समझ जाना कि आप लोगों को वहां पर आई आर आर जो ढूंढना है ना, वो आप वहां पे आसानी से ढूंढ सकते हो। अब यहाँ पर मोर देन 1 के अंदर किस तरीके से दिए हुए हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर मुझे कितना दिया है, देखो 10% दिया है। 10% का कितना है 3.16, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ मेरा 10%, और इसका यहाँ पर पर्टिकुलर जो वैल्यू है वो मेरे यहाँ पर कितनी है 3.7911। देन आफ्टर उसके बाद 3% के बाद मुझे वहां पर कितना दिया था 11% दिया था, तो 11% की वैल्यू 3.696 है। देन आफ्टर उसके बाद वहां पर मुझे एक और परसेंटेज भी देके रखा गया क्वेश्चन के अंदर, तो एक और परसेंटेज था वो मेरा कितना था यहाँ पे 12%, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा मेरा 12%, तो 12% की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर मेरी 3.605। तो ये मेरी हो गई 12% की वैल्यू यहाँ पर। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले फाइंड आउट करूंगा मेरा यहाँ पर एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब देखो अगर मुझे यहाँ पर एनपीवी ढूंढना है तो एनपीवी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर पीवीसीआईएफ में से दोस्तों आपका जो इन्वेस्टमेंट है, आपका जो यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट होता है उसको आप लोगों को यहाँ पर क्या कर देना है, माइनस कर देना है। पीवीसीएस बोलता है कि भाई मेरे में से इन्वेस्टमेंट को माइनस करो ना, तो मैं आपको एनपीवी ला के दे दूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पर सेम चीज बोली गई है, पीवीसीआईएफ में से मैं अगर मेरे इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो मुझे यहाँ पर क्या मिल जाएगा, मुझे यहाँ पे सीधा सा क्या मिल जाएगा, मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सबसे पहले ढूंढने जाऊंगा मेरा पीवीसीआईएफ। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर अगर आप समझोगे ना, तो आप लोगों को सीएफ जो है ना वो ऑलरेडी दिया हुआ है। सीएफ के अंदर यहाँ पर क्या होता था, सीएफ का मल्टीप्लाई अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के साथ करूंगा ना, तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा पीवीसीआईएफ। अब जितने मेरे दोस्त यहाँ पर अगर फर्स्ट टाइम ये देख रहे हैं तो ये सारे के सारे शॉर्ट फॉर्म है दोस्तों। अब यहाँ पर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इससे पहले वाला एक और वीडियो है जिसके अंदर वहां पर मैंने क्या है इन्हीं लोगों के जो बिग नेम या तो आप मान सकते हो फुल फॉर्म जो भी होते हैं वो मैंने वहां पर आप लोगों को बताए हैं। तो जिससे क्या है कि आप लोगों को आइडिया आएगा कि भाई इस शॉर्ट फॉर्म का बिग नेम क्या है या तो इसका फुल फॉर्म क्या है। वहां पे सीएफ बेसिकली होता है यहाँ पर मेरा कैश फ्लो। कैश फ्लो मेरा अभी के लिए मुझे 54 मिला था, तो 54 में लिखूंगा यहाँ पर, और 10% का पीवीएफ यानी कि 7911 है यहाँ पर। इन दोनों को जब यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे यहाँ पर आंसर मिल जाएगा मेरा 204.714। तो ये मुझे मिल गया मेरा यहाँ पर पीवीसीआईएफ। और जब मैं पीवीसीआईएफ में से इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर चिल्ला चिल्ला के इन्वेस्टमेंट बोल रहा है कि भाई मुझे माइनस करो, मुझे यहाँ से माइनस करो तो मैं आपको एनपीवी दूंगा, तो इसको मैंने यहाँ से क्या करा माइनस कर दिया। तो इसको जब मैं माइनस करूंगा ना तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा मेरा एनपीवी। तो मुझे यहाँ पर क्या है 10% की एनपीवी जो है वो मुझे यहाँ पर मिल चुकी है। सेम इसी तरीके से मुझे 11% की भी ढूंढनी है, तो सीएफ मेरा 54 है, इसका मल्टीप्लाई भी किससे करेंगे हम लोग पीवीएफ के साथ। पीवीएफ यहाँ पर कितना है 3.696 है। जब मैं इन दोनों का यहाँ पर जो पर्टिकुलर मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूँ तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आएगा यहाँ पर 199.584। ये मुझे क्या मिला यहाँ पर पीवीसीआईएफ। वापस से इन्वेस्टमेंट जगह और बोला कि भाई मुझे माइनस करो, मुझे यहाँ से माइनस करो, मुझे माइनस करोगे तो ही मैं आपको यहाँ पर एनपीवी में आपका दूंगा। तो यहाँ पर एनपीवी देने के लिए इसने बोला कि भाई 199 में से 200 को क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो यहाँ पर मुझे आंसर मिलेगा माइनस 0.416। तो ये मुझे यहाँ पर क्या मिला, मुझे मेरा यहाँ पर मिल गया है मेरा एनपीवी, और एनपीवी भी परसेंटेज के हिसाब से। सेम
12% भी बोल रहा है कि भाई मुझे तो ढूंढो कोई, तो यहाँ पर 12% को ढूंढने के लिए भी सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ मेरा CF को, तो CF यहाँ पे लिख दिया। फिर आएगा मेरा PVF, जो 12% के बाजू में लिखा हुआ है वही मुझे बताएगा यहाँ पर कि भाई 12% का PVF है वो ये है। इसके अंदर इन दोनों को यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो PVCIF मिलेगा यहाँ पे। जब इन दोनों को यहाँ पर अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर मुझे क्या आंसर मिल रहा है, 194.67। ये मेरा यहाँ पर क्या है, मुझे मिल गया मेरा PVCIF। वापस से इन्वेस्टमेंट्स होता हुआ जगह और बोला कि भाई मुझे माइनस करो, मुझे माइनस करोगे तभी मैं आप लोगों को यहाँ पर NPV दूंगा। तो NPV यहाँ पर अगर मुझे 12% की ढूंढनी है तो अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो -5.33 यहाँ पर होता है, तो मैंने 5.33 को यहाँ पर वैल्यू में लिख दिया। अब मेरे पास टोटल 3 NPV है, एक प्लस में है और 2 माइनस में है। सबसे पहली चीज यहाँ पर ध्यान रखो, सबसे पहले आपको क्या लिखनी है, स्मॉलेस्ट परसेंटेज। तो देखो यहाँ पर अगर आप लोग दोनों माइनस वाली वैल्यू लोगे ना तो भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो, एक प्लस एक माइनस लोगे ना तो भी आप लोग वहां पे सॉल्व कर सकते हो। एज माय सजेशन यहाँ पर आप लोगों को यही है कि आप लोगों को एक प्लस की वैल्यू और एक माइनस की वैल्यू लेनी चाहिए, जिससे आप लोगों का आंसर जो है वो एकदम क्लियर, क्रिस्टल और बहुत ही अच्छे से सॉल्व हो कर सको आप लोग उसे। तो यहाँ पर एक वैल्यू प्लस की मतलब कि मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 10%, बिगर वैल्यू में मैं यहाँ पर लूंगा 11%, स्मॉलर वैल्यू यानी कि मेरे यहाँ पर 10% का NPV है 4.17 और बिगर वैल्यू का यहाँ पर है मेरा -0.416। तो ये मेरा हो गया यहाँ पर NPV। अब बात करते हैं यहाँ पर A की, तो A के अंदर यहाँ पर आ जाएगा 10 + 6, यहाँ पर C कितना है यहाँ पे, तो C है मेरा 4.714 होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे सभी को डिवाइड करेंगे हम लोग C के साथ, तो यहाँ पर 4.714, यहाँ पर आएगी माइनस की साइन, बट हकीकत में क्या होगा, माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.416। अब ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर क्या लिखना है, B - A करना है मुझे यहाँ पर। अब B में से A को माइनस करना है, इसका मतलब क्या है मेरा, B मतलब 11 माइनस A यानी यहाँ पर कितना है 10। तो जब मैं इन सारी वैल्यूज को सॉल्व करता हूं यहाँ पे, तो सबसे पहले मेरे यहाँ पर आ जाएगा 10 प्लस यहाँ पर ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी मेरा 4.714 और नीचे यहाँ पर अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 5.13। इन दोनों को यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 11 मल्टीप्लाई बाय 10 तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 1। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 10 प्लस इन दोनों को जब मैं अगर डिवाइड करता हूँ, क्योंकि इस वैल्यू को अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये एज इट इज ही रहेगी। तो यहाँ पर आपको रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, आपको सीधा डिवाइड करना है। जितने स्टेप कम हो दोस्तों उतने स्टेप करो, मैं तो बोलता हूँ आंसर आपका आना चाहिए। स्टेप कम होंगे तो चलेगा, लेकिन आंसर अगर सही आएगा ना तो स्टेप्स के वहां पर मार्क्स ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। आपने स्मार्ट वर्क कराया वहां पर, आपने हार्ड वर्क को थोड़ा सा एलिमिनेट कराया वहां पे। तो इन दोनों को यहाँ पर अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो इसका आंसर कितना मिलेगा मुझे यहाँ पर 0.9189। जब मैं इन दोनों को यहाँ पर प्लस करूंगा तो यहाँ पर मिल जाएगा 10.9189। तो ये मुझे यहाँ पर क्या मिल गया मेरा IRR यहाँ पर मुझे वैल्यू जो है वो इसकी मिल चुकी है। इसका मतलब यानी कि अभी तक हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ क्या करा है, अभी तक हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ हमारा यहाँ पर जो ये फर्स्ट क्वेश्चन था वही हम लोगों ने क्या करा यहाँ पे सॉल्व करा है। सेकंड जो पर्टिकुलर इसका क्वेश्चन है, मतलब कि जो बी वाला क्वेश्चन है वो अब यहाँ पर इसके अंदर आगे सॉल्व करेंगे। अब ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ना ये तो इससे भी ज्यादा इजी है। ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन मतलब यानी कि यहाँ पर ये जो भी यहाँ पर मेरा जो ये नंबर है, जो मेरा बी नंबर है वो तो और भी ज्यादा यहाँ पर क्या है, इजी है। अब इजी का मतलब क्या होता है यहाँ पर, कि इजी का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही है, ये सॉल्व करना बहुत ही आसान है, इसका मतलब इजी होता है। तो यहाँ पर आपको जब कभी भी इस तरीके का ये पर्टिकुलरली ये क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ क्या है, वहां पे थोड़ा सा आप लोगों को क्या आपका दिमाग का यूज करना पड़ेगा। अब दिमाग का यूज करने के लिए यानी यहाँ पर क्या है कि ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, मतलब कि जो बी वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर मुझे यहाँ पर इस फॉर्मेट का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये फॉर्मेट के बिना सॉल्व हो सकता है यहाँ पे नहीं है। ऐसा ही क्लियर इंट्यूशन है आप लोगों के लिए भी। अब यहाँ पर बोला है कि रहीना जो है वो लिमिटेड प्लान कर रही है कैपिटल बजटिंग का, प्रोजेक्ट की वैल्यू, प्रोजेक्ट की चीजें नीचे क्वेश्चन के अंदर देखी रखी गई है। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं, ये है हमारा यहाँ पर बी क्वेश्चन। अब बी के अंदर यहाँ पर क्या बोला हुआ है, सबसे पहले तो लिखा हुआ है कि इन्वेस्टमेंट इन प्लांट। अब यहाँ पर ये जो तीनों वैल्यू को अगर आप लोग प्लस करेंगे ना तो आप लोगों को यहाँ पर क्या मिल जाएगा पता है, आपका टोटल इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पर आपका टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो कितने का हो गया, 120 का हो गया। इसके अंदर से ये जो आप लोग देख रहे हो ना आपका वर्किंग कैपिटल क्या होता है, आपका लास्ट ईयर का जो भी आपका कैश फ्लो है ना उसके अंदर आपको इसको क्या करना रहेगा, प्लस करना रहेगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को सारी चीजें बता रहा हूँ, ये चीजों का ध्यान रखना आप लोग। अब यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को क्या दिया हुआ है, पैट मतलब कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 70, यहाँ पर आएगा 130 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 90। सबसे पहले आगे हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, ईयर।
पेट के बाद यहाँ पर क्या होगा, देखो पेट के अंदर से आप लोगों को यहाँ पर डेप्रीशिएशन को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो डेप्रीशिएशन यहाँ पर क्या है, मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। डेप्रीशिएशन यानी कि डी इज इक्वल्स टू क्या होता है, सी प्लस ई माइनस एस अपॉन एन। अब यहाँ पर सी कितना दिया हुआ है, सी मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी कि यहाँ पर आप लोगों का सी। तो आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर सी प्लस ई माइनस एस अपॉन करोगे, आप लोग यहाँ पे डिवाइड करोगे, तो आप लोगों को यहाँ पर क्या है कि जो भी आपका कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर कितना है, 1/20 आपका कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है। 1/20 को आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करोगे, तो यहाँ पर आप लोग डिवाइड करोगे 3 से। तो 1/20 को जब आप यहाँ से 3 से डिवाइड करोगे तो आप लोगों को यहाँ पर क्या मिलेगा, देखो 3 से यहाँ पर अगर मैं कट करता हूँ इसको, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 4 जा 12, 0 जा 0, यानी कि मेरा डेप्रीशिएशन जो है वो कितना हो जाएगा यहाँ पर 40 40 40। अब मैं इन दोनों को यहाँ पर अगर मैं प्लस करता हूँ तो मुझे यहाँ पर क्या मिल जाएगा, मेरा सी एफ कैश फ्लो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। इसका मल्टीप्लाई किससे करना है, मुझे यहाँ पर पीवीएफ के साथ। फिर मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर पीवीसीआईएफ। और पीवीसीएफ ढूंढने के बाद अगर आप लोगों को आगे कोई चीज ढूंढने के लिए कही गई है तो फिर उसके हिसाब से चीजें ढूंढो, वरना तो यहाँ पर आपका ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो बहुत ही ज्यादा आसानी से सॉल्व हो सकता है। तो ज्यादा कुछ लोड लेने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। टैक्स का रेट देके रखा है सर, टैक्स का रेट से कुछ होगा क्या क्वेश्चन के अंदर, नहीं होगा बच्चों। यहाँ पे टैक्स का रेट जो है वो ऐसे ही देके रखा है, छोड़ दो इसको, इसके पीछे मत पढ़ो। स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रीशिएशन की देके रखी है, इसका कुछ मतलब अलग होता है क्या, स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रीशिएशन की यही होती है जो मैंने यहाँ पर आप लोगों को लिख के दी है। कैपिटल की लाइफ जो है वो उन लोगों ने बोला है कि भाई यहाँ पर क्या बोला है, फुल एंड द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द प्लांट विल बी द नील। अब स्क्रैप वैल्यू जो है वो यहाँ पर क्या है, नील है, इसीलिए मैंने स्क्रैप की वैल्यू जो है वो यहाँ पर क्या लिखी है, नील, मतलब कि जीरो ली है। अगर स्क्रैप की कुछ वैल्यू होती तो मैं यहाँ पर भी स्क्रैप की वैल्यू को कंसीडर करता। अब यहाँ पर क्या है, मेरा सी एफ की वैल्यू मुझे यहाँ पे ढूंढनी है सबसे पहले। तो सबसे पहले अगर मैं सी एफ की वैल्यू ढूंढता हूँ तो लास्ट में यहाँ पर आ जाएगा मेरा 130, यहाँ पर आ जाएगा मेरा 170। अब यहाँ पर 70 प्लस 40, यहाँ पर आ जाएगा मेरा 1110। अब पीवीएफ यहाँ पर मुझे क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी देके रखे हैं 0.909। फिर यहाँ पर आ जाएगा मेरा 0.826। फिर यहाँ पर आ जाएगा मेरा 0.751। इन दोनों को जब मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगा तब मुझे यहाँ पर क्या मिल जाएगा, PVCIF। अब यहाँ पर नेट क्या ढूंढने के बोला है, एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू अगर आप लोगों को ढूंढनी है तो इसका फॉर्मूला क्या है, पीवीसीआईएफ में से आप इन्वेस्टमेंट को आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर माइनस करोगे। अब इन्वेस्टमेंट यानी कि आप लोगों के यहाँ पर क्या होगी, टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट मेरी यहाँ पर कितने की है, 120 लाख की मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट है। पीवीसीआईएफ के यहाँ पर आपको जो भी वैल्यू मिलती है उसमें से 120 को आप लोगों को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। लेकिन यहाँ पर आप लोग सुनो समझो, क्वेश्चन के अंदर क्या चीजें देके रखी गई है वो चीजों के ऊपर थोड़ा सा भार दो, चीजों को शांति से समझो। यहाँ पर देखो वर्किंग कैपिटल आप लोगों को दिया है और मैंने क्लियरली लिखा था कि लास्ट ईयर के कैश फ्लो के अंदर आप लोगों को उसको क्या करना है, यहाँ पर प्लस करना है। यानी कि यहाँ पर क्या है आपका 130 प्लस 30 करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को लास्ट ईयर का आपका जो कैश फ्लो है वो कितना मिला, 160 मिला। यानी कि 160 का मल्टीप्लाई आप लोगों को किससे करना है, 0.751 के साथ आप लोगों को यहाँ पे करना रहेगा। तो यहाँ पर ये एक छोटी सी गलती अगर आप लोगों की कुछ भी हो जाती है तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा। क्यों, बिकॉज की पीवीसीआईएफ आपका गलत आया, पीवीसीआईएफ से जो ढूंढने के लिए कहा गया है वो भी आपका यहाँ पर क्या आएगा, रॉन्ग ही आने वाला है। तो ऐसा कुछ भी ना हो, इसीलिए क्या है कि मैंने आप लोगों को पहले ही बोला कि लास्ट तक वीडियो को देखना। मैं आप लोगों को वहां पर एक चीज जो है वो आप लोगों को बताऊंगा। लोग यही करते हैं जो मैंने अभी करा यहाँ पे, सीधा सीधा क्वेश्चन, सीधा सीधा देखो, सीधा सीधा आंख बंद करके, वो जैसे बोलते हैं ना कि जो घोड़े के दो लगाम लगे हुए होते हैं आंख के, मतलब कि ऐसे करके स्टेबल बना हुआ होता है। तो भाई मेरे को सीधा ही दिख रहा है, ना ऊपर दिख रहा है ना नीचे दिख रहा है, मेरे को जो दिख रहा है मैं वही करूंगा। बट ऐसा नहीं होता है। आगे पीछे क्वेश्चन पढ़ा है तो थोड़ा सा दिमाग में रख के उसके अंदर जो चीज वहां पर सॉल्व करने वाली है रियली में, उसको वहां पर क्या है आप लोगों को सॉल्व करना जरूरी होता है। सो इस तरीके से यहाँ पर ये जो पर्टिकुलरली मेरा क्वेश्चन था, मतलब कि ये जो मेरा पेपर का क्वेश्चन था वो मेरा होता है यहाँ पर फिनिश। कौन सा
पेपर कंप्लीट हुआ यहाँ पर, पिछली बार 21 था, यहाँ पर कौन सा हुआ 22 हुआ। हम लोग सारे पेपर मतलब कि मैनेजमेंट अकाउंट तो मैं आप लोगों को यहाँ पर क्या है सारा का सारा तैयार करा के ही भेजूंगा। मैनेजमेंट अकाउंट के अंदर मुझे वहाँ पर फुल मार्क्स आप लोगों के जो है वो पर्सनली वहाँ पे चाहिए ही चाहिए। इसी के साथ साथ मैनेजमेंट अकाउंट इंटरनेशनल अकाउंट के भी जितने क्वेश्चन हो पाएंगे वो भी मैं वहाँ पर क्या है आप लोगों को कंप्लीटली करा दूंगा। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। ये चैनल आप लोगों को अभी नहीं, आने वाले बहुत सारे टाइम पे बहुत सारी चीज़ें मैं लेकर आने वाला हूँ, आप लोगों को आगे भी ये हेल्पफुल होने वाली है। तो ये ज़माना एआई का है, एआई के साथ आगे बढ़ो। मैंने सिर्फ आप लोगों को हिंट दी है, आने वाले टाइम पे बहुत सारी चीज़ें आने वाली है। मिलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।